दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि सिर्फ 7 गुरुवार के व्रत से बृहस्पति देवता इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपकी सारी परेशानी, गरीबी और संकट पल भर में दूर हो जाती है। अगर आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है या मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये कथा अंत तक जरूर सुनिएगा। जय बृहस्पति देव, जय गुरुवार व्रत। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक बहुत प्रतापी और दानी राजा राज करता। वे रोज गरीब, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भरपूर दान देता, लेकिन रानी जो उसकी थी बिल्कुल को उसको ये सब बातें पसंद न दान देती, न भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान करने से मना करती। एक दिन राजा शिकार खेलने बन गए। साधु उसी रूप में भगवान बृहस्पति देव महल के द्वार पर आए। उन्होंने रानी से कुछ दान मांगा। रानी ने क्रोध में कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें धन की कमी हो जाए तो क्या करोगी? रानी ने घमंड से कहा, तो तुम मुझे ऐसा उपाय बता दो कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, ठीक है, हर गुरुवार को घर को गोबर से लीपो, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करो, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो और राजा को भी दान करने से रोकती रहो। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया, शुरू कर दिया। 3 गुरुवार बीते कि रानी की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। राजा को जब पता चला तो बहुत दुखी हुआ और देश चला गया। वहां जंगल में लकड़ी काट कर बैठकर अपना गुजारा करता। इधर रानी और उसकी दासी महल में भूखी प्यासी रोने लगी। एक दिन रानी की बहन के घर दासी गई। वहां गुरुवार था और बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने साथी बात बताई। बहन ने कहा, बृहस्पति देव का अपमान किया, तुम दोनों हर गुरुवार व्रत रखो, पीला वस्त्र पहनो, चने की दाल गुड़ का भोग लगाओ और कथा सुनो, बृहस्पति देव सब ठीक कर देंगे। रानी और दासी ने सच्चे मन से 7 गुरुवार का व्रत रखा, कथा सुनी, पूजा की और भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। राजा को सपने में दर्शन दिए। राजा वापस लौटा, फिर से धन समृद्धि से राज करने लगा। रानी ने भी अपना घमंड छोड़ दिया और आजीवन बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। तो दोस्तों, इस कथा से सीख मिलती है कि बृहस्पति देव गरीबों का दान, सच्ची भक्ति और व्रत से बहुत जल्दी प्रसन्न होते। जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरुवार का व्रत रखता है, पीला वस्त्र पहनता है, चना गुड़ का प्रसाद चढ़ाता है और कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।